Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम आपका एक्सरसाइज 1.5 का लेकर के फिर आए हैं। इससे पहले क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हम आप पिछले वीडियोस में करवा चुके हैं बच्चों। आई होप कि आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यानी 4 भाग हैं। तो पहले भाग को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो क्या है पहला भाग हमारा 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5। सो नोट डाउन हियर। अब बच्चों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसके बेस बच्चों इक्वल है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। तो ये बेस कैसे हो गए? इक्वल। जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर में क्या होता है? रिलेशन, पावर ऐड हो जाती हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? a to the power m और इंटू a to the power n ये कुछ होता है a to the power m प्लस n। ये आपका फॉर्मूला यूज होता है बच्चों। तो देखिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 2 to the power 2/3 और प्लस 1/5। ठीक है बच्चों। अब 2/3 और 1/5 को आप अलग ऐड कर लीजिएगा। 2/3 और प्लस 1/5 तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 15। तो 3 5 जा 15, 5 बार डिवाइड हुआ। 5 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस 5 का 15 में डिवाइड करेंगे, 3 बार डिवाइड हो जाएगा। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बन जा 3। तो टोटल बच्चों कितना आ गया? 10 प्लस 3 13/15। तो यहाँ पे बच्चों कितना लिखेंगे हम? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 2 to the power 13 यानी 10 प्लस 3 और अपॉन 15। तो ये बराबर आ गया बच्चों 2 to the power 13 अपॉन 15। तो यही बच्चों हो गया मेरा आंसर। इसके बाद बच्चों अब हम करेंगे इसका, आई होप कि समझ में आ गया होगा, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों? 1/3 to the power 3 to the power 7 होल टू दी पावर 7। ये है क्वेश्चन। तो देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये पावर 7 ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है बच्चों। इसका मतलब ये 1 पे भी पावर 7 है और 3 to the power 3 to the power 7 है। ठीक है, दोनों पर पावर यूज होगी बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये फॉर्मूला होता है आपका a/b की पावर m इक्वल्स टू a की पावर m अपॉन b की पावर m। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1 की पावर 7 और अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? 3 to the power 3 और 2 the power 7। ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो 1 की पावर कितनी भी हो बच्चों उसकी वैल्यू 1 ही रहती है। और अपॉन नीचे देखिए ये फॉर्मूला लगेगा a to the power m to the power n इक्वल्स टू a to the power m इंटू n। सो ये बच्चों कितना आ जाएगा? 3 to the power 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। तो अब कितना आ गया ये? 1/3 to the power 21। 1/3 to the power 21। या फिर बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, ये पावर ऊपर जाएगी। ये फॉर्मूला होता है 1/a to the power n इक्वल टू a to the power माइनस n। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 to the power ऊपर चली जाएगी पावर तो माइनस का 21। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। इसके बाद अब हम करेंगे बच्चों इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट मेरा क्या है? 11 to the power 1/2 अपॉन 11 to the power 1/4। यानी कि बच्चों अगर इस तरीके से हमारे पास कोई चीज लिखी हुई है a to the power m अपॉन a to the power n, तो ये बच्चों क्या होता है? a to the power m माइनस n। ठीक है ना। तो ये ऐसा ही रखेंगे हम यहाँ पर। इसको हम a की पावर m ऐसा ही रखेंगे। मतलब 11 to the power बच्चों कितना हो जाएगा?
1/2 और -1/4, ये आ जाएगा 11 टू दी पावर 1/2 माइनस 1/4। ये ऊपर जाएगा नेगेटिव और ऐड करेंगे तो ये इस तरीके से पावर में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बच्चों, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 1/2 माइनस 1/4 को हम यहाँ सॉल्व किए लेते हैं। 1/2 माइनस 1/4, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 4, तो 2 2 जा 4, 2 बन जा 2 और -4 बन जा 4, 1 बन जा 1, तो कितना आ गया बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद 2 - 1 यानी कि 1/4। तो यहाँ पे हम बच्चों रखेंगे इक्वल्स टू 11 टू दी पावर 1/4। तो यही बच्चों आ गया मेरा आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों अब इसका लास्ट पार्ट और देखते हैं। तो लास्ट पार्ट मेरे पास क्या है, 7 टू दी पावर 1/2 और 8 टू दी पावर 1/2। तो देखो बच्चों एक आइडेंटिटी होती है, इनका यूज करिए फॉर्मूले का, a टू दी पावर m, ध्यान दीजिए, और इनटू a टू दी पावर b टू दी पावर बच्चों नॉट a, ठीक है, b टू दी पावर m, तो ये बराबर क्या होता है बच्चों a इंटू b टू दी पावर m। तो यहां पर हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, a की जगह यहाँ पर 7 है और b की जगह 8 है, तो ये क्या हो जाएगा अंदर a इंटू b, तो ये अंदर हो जाएगा 7 इंटू, या मल्टीप्लाई लगा सकते हैं 8 और पावर 1/2। ठीक है बच्चों, दोनों पे बराबर पावर है, तो यहाँ दोनों बराबर पावर है तो एक बार पावर आ जाती है यहाँ पे ऊपर। तो इस तरीके से अब आगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 7 8 जा कितना हो गया बच्चों 56, तो 56 की पावर आ गई 1/2। तो यही बच्चों हो गया आपका आंसर। आई होप बच्चों कि आज आपको ये 4 पार्ट्स जो इस क्वेश्चन नंबर 3 में थे अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका अब पॉलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट 2 भागों में लेकर के आएंगे। और थैंक यू so much for watching this video. Take care and bye bye.